और एक औरत के मान सम्मान की चिंता केवल उसके परिवार को नहीं, पूरे समाज को होनी चाहिए। और आप उसको इस तरीके का ह्यूमर अगर हम फैलाते हैं तो उसको और ज्यादा बेइज्जत करते हैं आप लोग, और कुछ नहीं करते। फिर बाद में उसके साथ पीछे में खड़ा होने आप सिर्फ अपना सेल्फी खींचने के लिए और उसके इशू बना के आप अपनी जो मतलब होता है ना कि अपने आप को जो एडवर्टाइज करना, ये लोकतंत्र है, सभी का अपना अपना अधिकार है। तो आप अगर खाली कर्तव्य का निर्वहन करने की बात करते हैं तो हमें उतना ही अधिकार भी है अपने खुद के सम्मान के लिए। हमारे सम्मान की चिंता हमको करने दीजिए, सबको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्थिति ये होती है कि अगर किसी लड़की के साथ या किसी, देखिए यही रीजन है कि बहुत सारी घटनाएं तो चुप्पी में खत्म हो जाती हैं कि अगर कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि जो 2012 में निर्भया कांड हुआ था सेम वही है, और इस पे विपक्ष की तरफ से कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है कि एक भी शब्द विपक्ष बोल दे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटना हुई उसके लिए मैं एक महिला होने के हैसियत से बहुत दुख व्यक्त करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ जो भी हैं आरोपी उनको निश्चित रूप से सज़ा मिलनी चाहिए। और रही विपक्ष की बात, तो वो इसलिए नहीं बोलेंगे ना क्योंकि वो जो वर्तमान में भी जो वहाँ पे सरकार है वो इंडिया गठबंधन की सरकार है, और हमारे सरकार में अगर कुछ होता है तो उस पर हमको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। हम क्यों बोलेंगे, हम चुप रहेंगे। इसीलिए आपको विपक्ष की तरफ से कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। ये भेदभाव क्यों? मणिपुर में लोग आवाज उठाते हैं और किसी राज्य में जहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार है वो लोग कुछ बोलते नहीं है, चुप हो जाते हैं। देखिए, हम लोग एक ही देश में रह रहे हैं और एक ही देश में उस तरीके से विभाजित कर दिया है इन लोगों ने कि जिस राज्य में हमारी सरकार है वहां हमारी आवाज बहुत बुलंद रहेगी, जिस राज्य में हमारी सरकार नहीं है वहां हम कुछ नहीं करेंगे। ये स्थिति बनाने वाला स्थिति कर दिया इन लोगों ने। तो मणिपुर में उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी स्टैंड कर रही थी। घटना तो एक मतलब ठीक है, देखिए वहां भी जो घटना घटी वो भी दुखदायी थी। किसी भी औरत का मान सम्मान समाज में होना ही चाहिए, क्योंकि वो केवल एक औरत नहीं है, वो आपके पूरे समाज का जो परिकल्पना है, आपके जो पूरे समाज का जो संरचना है वो एक औरत पे ही स्टैंड करता है। तो घटना कहीं की भी हो, ठीक है, उस दुख, वो भी घटना दुखदायी थी, मैं उस चीज को नहीं इनकार करती हूँ, पर जितना ह्यूमर उठाया गया उस घटना के बाद में और उसके बाद में जो हुआ, एकदम से सारी चीजों को जला देना, सब लोगों को मतलब निर्वस्त्र करके, और जो भी चीजें हुई उसको जितना आपने मतलब इशू बनाया वो बनाने की आवश्यकता नहीं थी। और अगर आप बनाते हैं और स्टैंड करते हैं किसी लेडी के प्रति तो हर जगह करिए, एक ही जगह पे क्यों करेंगे? औरत का सम्मान तो हर जगह होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी लोग चुप्पी साध लिए हैं, जैसे ही अभी इंडिया गठबंधन के नेताओं का नाम आया। देखिए, चुप्पी साधने के पीछे बहुत सारा रीजन है, ठीक है। ये कहीं कहीं पे लोग उस चीज को, देखिए एक बात समझिए, किसी भी औरत के साथ अगर कोई घटना घटती है तो पहले तो वही अपने आप को समाज में स्टैंड नहीं कर पाती है, और मुझे लगता है कि वहां पे इस तरीके का इशू ना बना के उनको मतलब जितनी आप सरलता से उस चीज को शॉर्ट आउट कर सकें वो शायद ज्यादा मायने रखता है। सवाल इसलिए मैं किया कि जैसे जिस तरीके से मान लीजिए कहीं बीजेपी की सरकार है, जिस तरीके से आप लोग आवाज उठाते हैं, वहां पर क्यों नहीं, जब आपकी सरकार है या आपके नेता जहां पर फंसते हैं वहां पर क्यों नहीं आवाज उस तरीके से ये लोग उठाते हैं? नहीं, बिल्कुल उठाना चाहिए। एज ए वुमेन मैं ये बात एकदम इस चीज को मैं मानती हूँ कि अगर आप कहीं हैं और कहीं आप सत्ता में हैं तो एक औरत की मर्यादा की चिंता तो आपको करनी ही पड़ेगी। इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी बोला ना कि किसी भी समाज की जो संरचना है औरत पर ही टिकी होती है। तो आपको एक औरत के लिए अगर स्टैंड अप नहीं करते हैं तो फिर किसी भी सरकार का हम फिर क्यों लोकतंत्र की बात करेंगे? इसमें भी लोग राजनीति करने लगते हैं। राजनीति का ये विषय ही नहीं है। किसी भी औरत के साथ अगर इस तरीके की आपत्तिजनक घटना घटती है तो उस घटना को जितने कम में हम निपटा सकें ये ज्यादा मायने रखता है। और एक औरत के मान सम्मान की चिंता केवल उसके परिवार को नहीं, पूरे समाज को होनी चाहिए। और आप उसको इस तरीके का ह्यूमर अगर हम फैलाते हैं तो उसको और ज्यादा बेइज्जत करते हैं आप लोग, और कुछ नहीं करते। फिर बाद में उसके साथ पीछे में खड़ा होने आप सिर्फ अपना सेल्फी खींचने के लिए और उसके इशू बना के आप अपनी जो मतलब होता है ना कि अपने आप को जो एडवर्टाइज करना, ये सिर्फ आप अपने आप को ही कर पाते हैं। मुझे बताइए, मैं अभी तक
मतलब आज मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घटी, ठीक है, उसके बाद इतना बड़ा ह्यूमर फैला, लेकिन आज के डेट में उन औरतों की या उन लड़कियों की जो स्थिति है इस पे कोई चर्चा नहीं करता है, कोई भी चर्चा नहीं करता, किसी को फुर्सत नहीं है। तो अगर किसी के साथ कोई घटना घट रही है तो अगर आप उसको सिंपैथी नहीं कर सकते हैं, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, उसके साथ स्टैंड नहीं कर सकते लंबे समय तक, तो मत उसका ह्यूमर बनाइए भाई। किसी की भी सरकार हो, हमारी सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, ये लोकतंत्र है, सभी का अपना अपना अधिकार है। तो आप अगर खाली कर्तव्य का निर्वहन करने की बात करते हैं तो हमें उतना ही अधिकार भी है अपने खुद के सम्मान के लिए। हमारे सम्मान की चिंता हमको करने दीजिए, सबको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्थिति ये होती है कि अगर किसी लड़की के साथ या किसी, देखिए यही रीजन है कि बहुत सारी घटनाएं तो चुप्पी में खत्म हो जाती हैं कि अगर आया एक आदमी को पता चला तो उसमें सभी लोग घुस जाते हैं। आप लोगों की भी भूमिका रहती है, मीडिया को भी लगता है कि चलो यार कुछ मिल गया, आम आदमी को भी लगता है कि चलो यार कुछ मिल गया, फेसबुक पे 4 दिन चलाने के लिए मिल गया। तो किसी के साथ अगर कोई घटना घटती है तो कोई हो, पार्टी को भी लगता है कोई ठीक है, हम पक्ष में है विपक्ष में है, पक्ष वाले भी कई बार सपोर्ट करते हैं, विपक्ष वाले भी सपोर्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से सब लोग अपनी रोटी सेकना है। किसी भी औरत के सम्मान के साथ आपको रोटी सेकने का अधिकार नहीं है और आपको नहीं सेकना चाहिए।